everyone, this is Meera Zishan and you're watching Sports Roundup। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, यानी कि मीरा ज़िशान आपके सामने एक बार फिर आ गई है। तो जनाब मेरे साथ मौजूद है अली हसन, हमाद अजीज, सादिया अबीद। बहुत टाइम के बाद हम सब इकट्ठे बैठे हैं। मुझे याद है कि पता नहीं लास्ट टाइम कितने दिन बीत गए उस बात को कि जब सादिया और मैं इकट्ठे बैठे थे। बाकी हमाद और अली के साथ तो मैं बैठती रहती हूँ, लेकिन आज बात हम शुरू करेंगे सादिया से। सादिया, कल के मैच में पाकिस्तान जीत रहा है या जिम्बाब्वे? मेरा ख्याल से पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना ओवरऑल माशाल्लाह साउथ अफ्रीका से भी, श्रीलंका से भी सीरीज जीतते आ रहे हैं, तो ये जिम्बाब्वे से भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि और जीतना भी चाहिए, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका श्रीलंका के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिम्बाब्वे नहीं है इतनी टफ टीम उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। लेकिन सिकंदर रजा ने कहा अगर हम कल पाकिस्तान को हरा देते हैं तो भी अपसेट नहीं होगा। हाँ, आज की अपसेट तो होंगे, डेफिनेटली होंगे, उम्मीदें टूटेंगी हमारी। हमारा मूड अपसेट होगा लेकिन मैच अपसेट नहीं होगा। खैर ये सारी टीम यही कहती हैं। हाँ, वो कॉन्फिडेंस है, जितनी छोटी टीम है ना वो सारी यही कहती हैं। नहीं, बाबर आजम वगैरह ये सब बड़े फॉर्म में आए हुए हैं, तो अल्लाह करे कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दें अपनी। नहीं, ये बात उन्होंने अच्छी की है। उन्होंने कहा जितनी छोटी टीम्स हैं वो ये बात करती हैं। नहीं, असल में जो कैप्टन बेसिकली कैप्टन जो होते हैं ना, ओमान का कैप्टन था आई थिंक, या कोच था, उन्होंने भी इस तरह असल में कॉन्फिडेंस होता है ना। आपने ये तो नहीं कह सकते ना कि यार इतनी बड़ी टीम है मार जाएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ही आदत डाली हुई है एक अपसेट करने के अपने फैंस को, ऐसे ही है, बिल्कुल सारी टीमें जानबूझ के ऐसा कर देती हैं, बहुत ज्यादा खुश करके एकदम से गिरा देते हैं नीचे। ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह करे अच्छा खेलें, क्योंकि हमारी बॉलिंग वाले भी, बॉलर्स भी फॉर्म में है, बैटिंग वाले भी फॉर्म में है। अल्लाह करे कल अच्छा, अगर बैटिंग करें तो अच्छा टारगेट दें। देखिए जी, बात ये है कि सलमान अली आगा के कंधों में होना है बोझ बहुत ज्यादा एशिया कप के बाद, ठीक है, क्योंकि पिछली ट्रांजिशन थी कि जब हम बड़ा अच्छा खेल मतलब करके हम लोग आगे आए थे एशिया कप में, और फिर एशिया कप में होता ही ऐसे है ना, मतलब जिससे हम जीत रहे होते हैं ना, वो मेजर इवेंट में जाके हम उसमें हार जाते हैं। अभी हमारा आगे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से पहले खासा टाइम है हमारे पास, ट्रांजिशन है, फिर आगे हमारी और मैचेस है हमारे T20 के, PSL भी है। कैसी बात कर दी है आपने। तो मतलब ये है कि हमारे पास चांसेस ही चांसेस है अपनी T20 को बेहतर करने के लिए। लेकिन आगा की कप्तानी जो है ना वो एक इशू है, क्योंकि मुझे पर्सनली मेरा जाती ख्याल है कि ये जो ट्रांजिशन सीरीज है, दीज सीरीज विल डिसाइड दैट इज आगा गोइंग टू मेंटेन द कैप्टेंसी और कंटिन्यू द कैप्टेंसी और नॉट। यू आर राइट। Am I right? इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि बाबर आजम के आने से ना आगा सलमान को जो एक सपोर्ट मिली ना, एक सीनियर और एक इतना बड़ा नाम ड्रेसिंग रूम में जब होता है, और जब वो आपको सेकंड करता है या बैक करता है ना एज ए कैप्टन, कि आप मेरे कैप्टन हैं, वो बैक करता है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट नजर आता है। बिल्कुल। सेकंड ओडीआई में आप देखें जब सलमान अली आगा ने, आपको पता है उन्होंने ये बयान भी दिया कि मेरी बाबर से बात की, उनको बोला कि यार आपने मुझे मैच जिता के देना, मैं कप्तानी कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, सेकंड ओडीआई में बेहतर कप्तानी की है। आगा का एक मसला ये था कि जब आगा फंसते थे ट्रांजिशन में या एशिया कप में, उन्नके पास कोई भी नहीं है जिससे वो पूछे। सीनियर नहीं, आज आके वो माइक हैसन थे, बिल्कुल कुछ इशारा करते थे, इनको कुछ समझ आती थी। तो वो उन्होंने स्लो की बात की, उसने बाउंसर करना, वो कहते थे स्पिल द टी की जाए गिरा देते थे। वो ग्राउंड में हम ठीक कह रहे हैं, ग्राउंड में देखा है सीनियर और आपका एक्स कैप्टन आपके साथ हो और आप बात कर रहे हो, क्योंकि नजर आई ये चीजें। अब शाहीन भी बात करते नजर आते हैं, रिजवान भी बात करते हैं। अब तो ऑब्वियसली रिजवान नहीं है T20 में, लेकिन शाहीन अब काफी अरसे के बाद, मेरे ख्याल 21-22 के बाद अब टीम दोबारा जेलिन होके एक यूनिटी में नजर आ रही है। तो शायद कहीं ना कहीं उनसे ना वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसे ही टीम खेलती रही तो कोई मुश्किल नहीं है। जो गजाल कहते हैं कि 8 मार्च को पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। नहीं, फाइनल तो खेलना ही चाहिए, लेकिन फाइनल जीतना असल में अब रह गया है ना। जब आपने खेल लिया ना तो आप जीत जाएंगे। आपको ना करें एशिया कप में भी ऐसे खेले तो हम पहले एशिया कप में, तो आप एशिया कप का वो मेयार देखें, 2 ही टीम्स खेल रही हैं उसमें। तो अच्छा, उसका मेयार नहीं है, फिर भी हम हार गए। उसमें 2 टीम्स खेल रही है ना। आप तो इंडिया से 2 मैचेस हारे हुए थे, मोराल आपका वैसे ही डाउन था, और आपके पास उस तरह से बैटिंग में फायर पावर नहीं थी, या फॉर्म में नहीं थे। आप कह लें कि आगा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, और अभी आगा ने रन्स भी किए हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस भी उनका एक डिफरेंट लेवल पे होगा, और फिर प्लेयर्स के आने से फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी ओपनिंग स्टैंड आपका जल्दी गिर जाता है, कोई भी ओपनर आउट होता है, आपको ये पता है कि नंबर 3 नंबर 4 आपके पास स्टेबल बैट्समैन है दोनों, तो जो एंकर भी कर सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब तो कहीं ना कहीं टीम्स को पता चल गया है कि कॉम्बिनेशन एट द एंड एक कॉम्बिनेशन बन गया। आपने साउथ अफ्रीका को हराया, तो वो नहीं, वो आज उसने भी मुश्किल नहीं हो। श्रीलंकन कैप्टन ने भी यही बात की है, तारीफ किया उन्होंने, पाकिस्तान अच्छी साइड पे क्रिकेट खेल रहा है।
देखिए टूर्नामेंट की जब बात आती है ना तो सारी टीम्स को पता है कि पाकिस्तान ऑन देयर डे दुनिया की मुश्किल तरीन टीम है खेलने की, किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती है जी, ऐसे ही फायदा तो है। और मैं कल देखा भी है सर, काफी मुश्किल था कल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल टफ बना दिया गया था मैच। ऑन द डे वाली बात नहीं करें, नहीं ऑन देयर डे, ऑन देयर ओके, वो देयर उनका आता टूर्नामेंट खत्म होने के बाद है ना। देयर कौन सा, देयर वहां वाला या उनका मतलब ये आप लोग लेकिन यार वो आप बात ठीक कर रहे हैं। और अच्छा सादिया, अब देखिए मतलब हमने एक अच्छा स्टार्ट लिया है, एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे कभी भी इस चीज ने खुश नहीं किया कि हम एक अच्छे स्टार्ट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एंड ऐसा होता है कि फिर हमारे दिल दुख जाते हैं और फिर गजाल को पानी पिलाना पड़ता है हमें बार बार। तो मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना चाहते हुए। ऐसे ही है, और अनफॉर्चुनेटली ये ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान ने खेलना था, अफगानिस्तान माइनस हुआ तो फिर जिम्बाब्वे ऐड हो गया, तो हमें आसानी है एक तरह से। अफगानिस्तान हो सकता है कि अगर खेल रहा होता शायद वो कंपटीशन एक उस तरह से हम बिला वजह बना लेते, बिकॉज उससे पहले तो हमने हराया अफगानिस्तान को, बट ये है कि शायद अफगानिस्तान थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आ जाता। तो खैर वो वाला एक एलिमेंट माइनस हो गया। लेकिन श्रीलंका T20 में कैसे देख रहे हैं आप? श्रीलंका की टीम बेटर है, निशान का उनका बहुत अच्छा बैट्समैन है। हाँ जी, बहुत अच्छी टीम है उनकी और हमें टफ टाइम दे सकती है। बट लेकिन यह कि अगर हम लोग प्रेशराइज ना हो तो फिर हम लोग हमारे आगे तो फिर कोई टीम भी कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, हमारी टीम अगर प्रेशर ना ले तो हमारे आगे बड़ी से बड़ी टीम भी कुछ नहीं है, और अगर जरा सा हम प्रेशर ले लेते हैं तो हमारे आगे छोटी टीम भी जीत जाती है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल की बात करूं, आपने भी क्रिकेट खेली हुई, आपने भी खेली, आप लोग भी खेलते हैं, ये भी खेलती हैं, तो आप लोग जब क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर सिखाने की तरफ से क्या ऐसा है कि आपको प्रेशर हैंडलिंग सिखाई जाए, या आपकी मर्जी के डिसीजंस देकर आपको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है कि जब आप रियलिटी ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पे आपका असल इम्तिहान हो रहा होता है? असल इम्तिहान वही हो रहा होता है। सिखाते हैं डेफिनेटली, हमें बताते हैं कि प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है, आपने हर चीज़ सिखाते हैं, लेकिन जब मैं अंदर ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं ना तो फिर डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। जब हमारे एक प्लेयर, हमारे कोई अगर बैट्समैन के, अगर किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं कि जी हमारे बैट्समैन है, ये टारगेट देंगे, अच्छा खेलेंगे, बट अगर वो आउट हो जाए तो डेफिनेटली बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और फिर अगर रन चेज अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऐसे ही है सेम, अगर ओपोनेंट टीम जो है हमें ज़्यादा टारगेट देगी तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। प्रेशर जो है ना, और सबसे मेन चीज़ होती है ऑडियंस का जो प्रेशर है ना वो बहुत मेन काउंट करता है हमारे टीम के ऊपर। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस समाद? डू यू थिंक इनको प्रेशर हैंडलिंग सिखा दी जाती है पहले? पता क्या, बताना और अंदर हैंडल करना दो डिफरेंट चीजें हैं, बहुत डिफरेंट है। तो आपको जो भी कुछ भी बताता है वो ऑब्वियसली वो आपको इमोशंस तो सिखा ही नहीं सकता ना, तो जो आप फील कर रहे हैं वो तो जब अंदर जाएंगे, जो क्राउड होगा और जिस तरह से मैच सिचुएशन को हैंडल करना है वो तो जब आप मैच खेलेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो जो विकेट पे खेल रहा होता है उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं उस वक्त। तो अगर प्रेशर की बात करें तो जो इन्होंने बात की ना, बैट्समैन एक आउट हो जाता है, आप इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन वहां पे बड़ा प्लेयर वही निकलता है जो सिचुएशन को कहे कि ये मैंने ही करना है, संभाल ले, कोई और करने वाला नहीं है। तो जब आप स्ट्राइक ले रहे होते हैं ना तो आपके दिमाग में ये होता है कि 11 प्लेयर खड़े हैं और आपने ही करना है जो करना है, तो वो एक वहीं से फिर प्लेयर बनना शुरू होते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अली भाई, कल के मैच में हमने देखा कि हमारी जो जितनी भी यंग टीम थी उनमें हमें 0.5% भी प्रेशर नहीं नजर आया। वो तो ऐसे आए थे कि जैसे उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि उनके आगे तो ये बिल्कुल एक बच्चों का मैच है, और उन्होंने आया और आके मतलब उनको आउट भी कर दिया, रन्स भी बना दिए, मतलब दे वर टू अटैकिंग। वो जो इंडिया ए के साथ था एग्जैक्टली, जो इमर्जिंग एशिया कप हमारा हुआ है उसमें जो मैच था हमारा, अब इस अप्रोच के साथ वो आए हैं, लेकिन ये अप्रोच आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लो क्यों हो जाती है? मसला पता है क्या मेरा, वो बिल्कुल उनमें कोई प्रेशर नहीं नजर आ रहा था, बड़े कॉन्फिडेंस से वो भी, और पहली गेंद से लेके आखिरी मतलब रन्स करने तक सारे प्लेयर्स ही माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हुए। इवन के स्लेजिंग भी हुई है मैच में, उसके अलावा कहीं पे भी हमने नर्वस नहीं देखा पूरे मैच में। जो बात आप करी ना, आ गया हमेशा ये है, पता नहीं ये सिस्टम का फेलियर है या क्या है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है कि नीचे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे या क्या कहते हैं छोटे स्टेजेस पे हमारे प्लेयर्स, हमारे लड़के बड़ा अच्छा करते हैं, मार्क्स सदाकत बड़ा अच्छा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि अभी इसको आप कल नेशनल खिला लेंगे तो ये उस तरह स्कोर नहीं कर सके। ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मतलब वो टाइम लेता है।
अब मुझे ये लगता है कि शायद हम जल्दी कर लेते हैं प्लेयर को पिक करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या कहते हैं उसे, एक्सपेक्टेशन जल्दी लगा लेते हैं। जल्दी ना, अभी वो उस प्रॉपर तैयारी का प्रोसेस जो है ना उसे नहीं कर रहा। एक दो परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको डायरेक्ट ए टीम में उसमें डाल देते हैं। हाँ, वो बी में उसे ले आते हैं हम। मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। सही कह रहे हैं। क्या कहा आपने? वो ए और मैंने बी कह रहा है। ठीक है। नहीं देखिए, यहाँ पे ना मैं डिसएग्री करूंगा अली भाई से, सिर्फ उनका अपना ओपिनियन ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे करेक्ट मैं करना चाहूंगा कि आप देखें अभिषेक शर्मा को और सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी 14-15 साल का है, कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो जो भी है, अब हमारे भी तो काफी सारे हैं जो 32 साल का कहते हैं अपने आप को, लेकिन अब वो 14 साल का है, 14-15 साल का है, यंगेस्ट कह लो आप। यंगेस्ट 1.5 करोड़ रुपए का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है आईपीएल का, वो उसमें रन्स भी कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आप वो वहां से अब आप जर्नी देखें, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रन्स करता है वो। अब वहां से क्या शुरू हुआ है कि उसको प्रॉपर कवरेज मिलना शुरू हो गई है सूर्यवंशी को। ठीक है, आपको उसकी वीडियोस भी नजर आएंगी, आपको उसकी टीवी पे मैचेस भी नजर आएंगे। जब वो डोमेस्टिक खेलेगा, क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो गया, उसको उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। हम लैक यहीं पे कर रहे हैं। मां सदाकत को आप अगर ये सोचेंगे ना कि यार इसको अब कहीं गुम जाएगा, वापस जाएगा, गायब हो जाएगा, या नेशनल टीम में आपने उसको फौरन नहीं लेके आना, अब से उसकी जर्नी आप स्टार्ट कर दें। आपने उसको देख लिया, अब आप उसको हर जगह पे प्रोमिनेंट करना शुरू कर दें। बिल्कुल। एक तो उसका अपना जो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी लेवल उसका भी डिफरेंट हो जाएगा। उसको पता होगा यार मेरे पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, तो मैंने ये करना ही करना है। वो आपको डिफरेंट, कुछ प्लेयर्स होते हैं, टाइम चाहिए होगा ना, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ये टीवी के लिए ना, टीवी में डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। वो उनमें से एक है, बड़ी स्टेज पे। अब इंडिया के खिलाफ, हालांकि उसने पहले भी रन किए हैं, हाँ पहले भी, लेकिन कल जो वो शाइन करके आया ना, वो शाइन हुआ है कल जो बड़ी स्टेज पे, जहाँ पे सारी दुनिया की नजरें थी, दोनों मुल्कों की सारी। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो वैसे दो मैचेस हैं, दोनों में नॉट आउट है वो। और कितना नजर आया हमें वो सोशल मीडिया पे? मैंने तो बड़ी कम सोशल मीडिया, वही ना, नजर नहीं आता यहाँ सोशल मीडिया नहीं सिर्फ। अब जब वो मैचेस खेलता है, पीसीबी को चाहिए कि अब स्टार्ट कर दे उसकी एक जर्नी टुवर्ड्स नेशनल टीम। खुदा आप पे मेहरबान हो। काफी प्लेयर्स हैं ऐसे, काफी प्लेयर्स हैं ऐसे। और डोमेस्टिक वाला जो आप पॉइंट नहीं लेके जाते, यही तो बात है ना, नहीं लेके जाते। जो डोमेस्टिक वाली आपने बात की ना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी कल हम मैच देख रहे थे ना, तो उसमें हुसैन दौलत की बैटिंग, हम कल थोड़ा सा फनी मूड में थे शायद इस वजह से देखी यार, लेकिन उस सिचुएशन में गुस्सा तो मतलब मुझे आ रहा था, क्योंकि मैं ऐसे क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन मैं खूबसूरत मुझे आज पता क्या बात लगी, उसने आज लाहौर रीजन की तरफ से 50+ किया। वो वापस आया, कमिटमेंट है, देखिए पिंडी से लाहौर आया और मैच में 50+ कर गया। अभी कल इतना मुश्किल रन करके आया वो, तो थकावट के बावजूद भी। यही हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इंडिया का अगर देखा जाए ना, तो जिस विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग थे, ये खेलते थे, तो उनकी जगह पे ये शुभमन गिल को बिल्कुल प्रिपेयर करके लेके आए कि मतलब उनको पता है कि ये उनकी जगह को फिल कर देंगे। हमारे ऐसा नहीं होता ना, हाँ, हम रिप्लेसमेंट बनाते ही नहीं। हाँ, बनाते हम नहीं क्या करते हैं, हम पार्ट टाइम उसको सिर्फ उस जगह को पूरा करने के लिए ले आते हैं। असल में ना हमारा जो प्लान है ना, मुझे जहां तक समझ आई ना, जितना मुझे टाइम हुआ है, हमारा मसला ये है कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि इन्होंने जाना भी है, और ना ही सीनियर। देखिए, खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, वो जब तक खेल रहे हैं तो वो तब तक तो खेल रहे हैं, ठीक है। वो तो नहीं आपको कहेंगे कि हमें निकाल दें अभी। ये गोरों का ही माइंडसेट होता है कि वो इतना जिगरा रखते हैं कि वो कहते हैं कि यार अब हम तो खिलाड़ी है ना, अब हमें रेस्ट चाहिए, तो अब हमें आप जो है वो साथी दें। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एशिया में शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि जहां बात आती है ना बोर्ड की, बोर्ड को तो ये समझना चाहिए ना कि यार एक टाइम आना है कि इन्होंने जाना है। There will be a day when that will be the last day of this person. तो उस वक्त के लिए आपके पास क्या रिप्लेसमेंट तैयार है? नहीं, तो जब क्रिकेट बोर्ड ये करता है, हाँ, तो उनको जो बैकलैश मिलता है यार ना करें ना। देखें, बैकलैश के प्रेशर में पता कौन आता है? जिसको अपने डिसीजन पे वो नहीं होता, मतलब यकीन नहीं होता। एग्जैक्टली, मतलब जो जिसको लगता है ना कि शायद यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो श्योर होता है ना। इन पे जो प्रेशर में आता है ना, वो जिसको ये यकीन, इस चीज का यकीन नहीं होता कि उन्होंने अगले साल यहाँ पे चेयरमैन होना है या नहीं है, चीफ सेलेक्टर होना है कि नहीं। यार अब मोहसिन नकवी साहब तो इतने तगड़े चेयरमैन है, ठीक है। और देखें, ये जो प्लेयर बनाना है, ये तो इसका तो है ही नहीं, मतलब चेयरमैन के साथ ना कोई लिंक। क्यों नहीं है? होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो काम है कि ये कैप्टनसी के वाले से मैं मानती हूँ कि हाँ, अगर कैप्टन किसी को बैक करता है या वो कहता है कि यार मुझे ये टीम चाहिए और ये मुझे बेंच प्लेयर चाहिए, मैं चाहता हूँ ये देखे, हमारे साथ ट्रैवल करे और आगे आने वाले वक्त में मैं इसको अपनी टीम का हिस्सा देखता हूँ, तो वो बात समझ आती है। तो कप्तान को नहीं पता होता यार, क्या पता इस सीरीज के बाद मैं बदल जाऊँ। जैसे शान मसूद एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि मतलब मुझे नहीं समझ आती उस बंदे के साथ क्या ऐसा, इतना नाइस बंदा है वो,
मतलब उससे क्या इतनी दुश्मनी है कि मतलब ना वो आपकी डी कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है और मतलब आप उसको कभी भी हटाने की बात कर देते हैं। जी मुझे कुछ याद आ गया था। अब कंटिन्यू करें। आप क्या माफिया मांग रहे हैं? मेरा कह रही है कि इतना अच्छा बंदा है यार, मेरा हम उस पे तनकीद करते रहे हैं। नहीं परफॉर्मेंस पे, लेकिन नहीं परफॉर्मेंस पे नहीं, वही बात आती है ना। अभी देखें मैं मुझे असल में ये अब आगा है ना, आगा के अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स देखें मैचेस के तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो नहीं है। मतलब इंडिविजुअली भी रन्स किए हुए आगा। अब यही शान मसूद है, जब काउंटी खेलने जाता है बड़े रन तो रन्स तो करता है वो टेस्ट मैचेस में भी। जब यहाँ पर अच्छा वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि लंबे वाला कि लंबा उन्हें टर्न्योर चाहिए प्रॉपर कैप्टन के लिए, कम से कम उसे 2-3 इवेंट तो दें या 2 साल तो दें उन्हें। तो मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि आपके अभी भी ये जो 2 कैप्टन है ना, ये भी मुझे नजर नहीं आ रहे अगले नेक्स्ट 6-8 ये हो ही नहीं सकता। प्लान सडन चेंज हो जाता है ना, मतलब सडन चेंज हो जाते हैं। ये ना बड़ा मतलब अजीब सा लगता है, क्योंकि पहले एक हाइप बनना शुरू हो जाती। शादाब नहीं आया अभी, 92 वाला वर्ल्ड कप है, वो बहुत बात होती है उसकी। उसमें कैप्टन हम लेकर आए हैं जनाब, एक बंदा चला गया उसको वापस लाए हैं क्योंकि हमारे पास श्योरिटी नहीं थी कि कोई बंदा जो है वो हमें ये लेके दे सकता है। ठीक है, यही होता है। हम लोग पहले मतलब कि ना अभी आप देख ले बाबर को आप फिर से T20 में ले आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार आपने बनाया ही कोई नहीं, आपके पास है ही कोई नहीं है। अब जब आप ऐसे ये सलमान अली आ गए मिसाल के तौर पे, पहली बात तो ये कि फैसला ही गलत है कि वो T20 का कैप्टन क्यों है। शाहीन को आप कैप्टनसी दें, आगा को आप देखिए अब जो है उससे आप काम चलाएं। अब तो आप चला रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप तक तो आप काम चलाएं। और आप नेशनल टीम का हमारा कैप्टन है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो आगा हो, चाहे वो शान मसूद और अल्हम्दुलिल्लाह उसके यूनिटी से खेले बस। अब इस टाइम उनको सपोर्ट की जरूरत है और अभी वो जीत की उसके ऊपर स्ट्रीक पे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल जब ये स्ट्रीक स्टार्ट हुई है तो इंशाल्लाह ये अच्छी चीजें करके देंगे पाकिस्तान के लिए। और देखें सबसे जो मजे की बात जो हमने ये राइजिंग एशिया कप देखा, इसमें जो 2-3-4 यंगस्टर्स हैं वो इतने इंप्रेसिव हैं कि आप कह सकते हैं, अब इस वक्त कह सकते हैं यार पाकिस्तान का फ्यूचर कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है क्रिकेट को। नहीं हमाद, मैं नहीं एग्री करती इस बात के साथ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस या कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रही हूँ कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना 2017 वाली, तो हमारी बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई थी। हमने जब 152-0 किया तब हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। इंडिया जब हारा है ना, उसने अपने आप को डबल ट्रिपल एफर्ट करके बेहतर किया, 3 टाइम ज्यादा बेहतर किया। और हम जब जीते हैं ना, हमने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। इंडिया उसके बाद नहीं हारा। इंडिया 152 मेरे इंडिया और पाकिस्तान में पहली एक चीज हम की बात कर रही हूं ना, एक चीज हम भूल जाते हैं। इंडिया ने आज से 25 साल पहले जो माइंडसेट अपनाया ना, हम अभी तक वो माइंडसेट नहीं ले सके, नहीं ला सके। सो ये कंपैरिजन हमारे और उनकी मैनेजमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। जी बिल्कुल है, ये तो हम सब कहते हैं। डोमेस्टिक है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो जिस तरह से क्रिकेट को देते हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत से लोगों की नौकरियां बचाने के चक्करों में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो मास भी तो देखें ना, वो 1.5 अरब की ऑलमोस्ट आबादी है। ये तो आसान है, इसको तो लेके चलना आसान है। यहाँ से टैलेंट निकालना आसान है, यहाँ से निकालना आसान है, वहाँ पे तो कंपटीशन बल्कि ज्यादा होगा। यहाँ पे तो आपके पास चंद लोग हैं, आप उनमें से भी अगर नहीं बना सकते, कंपटीशन तो ज्यादा होगा वो फाइनल 11 के लिए। लेकिन आप ये देखें कि उनके पास ऑप्शंस कितनी ज्यादा कटी हो जाएंगी। बट उसको मैनेज करना भी तो फिर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना, वही बता रहा हूँ ना। आप मुझे बताएं 100 लोगों को मैनेज करना आसान है या 10 लोगों को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पोजीशन के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है। एक जी आप वो मेरा इसका चलता है। एक पोजीशन के लिए 10 ऑप्शन है और 10 ने 10,000 रन किए हैं डोमेस्टिक में। ठीक है, आप किसको सिलेक्ट करेंगे बताएं? हाँ बताएं। आप क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देंगे, नैरो डाउन स्क्रूटनी करेंगे। हाँ ठीक है, आप देखेंगे यार स्ट्राइक रेट किसका बेहतर। अब कुछ पॉइंट से एक किसी का स्ट्राइक रेट आप उसको चांस दे देंगे। तो बताएं कितनी ऑप्शन है। अब यहाँ पे तो डिफरेंट मामला ही डिफरेंट है ना। आप अब बाबर ने 4000 रन किए हुए हैं T20 इंटरनेशनल्स में। अब बाबर के लेवल का नंबर 3 पे आपको प्लेयर मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा बताएं? क्योंकि आप ऑप्शंस है ही नहीं, किसी और ने किया ही नहीं हुआ। बाबर की बात करते हैं ना, खुद भी कच्चे पड़ जाते हैं। तो नहीं कच्चे नहीं पड़ जाते, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नंबर 3 पे हम वापस बाबर को लेना पड़ा। कच्चा थोड़ा पड़ते हैं क्योंकि आपको पता होता है मेरे साथ कोई डिसएग्री नहीं। अच्छा उसने वैसे जो मुझे परवाह नहीं। अच्छा लेकिन वो एज अ ओपनर भी तो खेलते रहे ना कुछ, जो वही कह रहा हूँ ना। वो बात ये हो रही है कि आपको ज्यादा रन उनके नंबर 3 पे हैं। आप नहीं एज एन ओपनर ही रन, लेकिन जरूरत आपको पड़ गई ना बाबर की। जी आप क्यों नहीं, आपके पास वो लॉर्ड 10 की जिसमें से आप 10 में से बेहतर उठा के अभी तक फेवरेट जोड़ी रिजवान और बाबर की है T20 में, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सका। हाँ जी होनी चाहिए, बेस्ट जोड़ी आप कह रहे हैं। ओडीआई में भी होनी चाहिए। ओडीआई में भी है उनके कितने 100+
पार्टनरशिप 1700 प्लस पार्टनरशिप बिल्कुल ऐसे ही है। अब दोबारा से इनकी जोड़ी बन गई है, अल्लाह करे अपकमिंग मैच जो आ रहे हैं उसमें भी ये अच्छा नहीं, उस दिन वाला तो बहुत मजा आया वैसे। उस दिन बाबर की 100 और इसकी 50। अच्छा मतलब ये है कि मुझे इस बात का दुख हुआ कि सलमान अली आगा की 100 किसी ने सेलिब्रेट की। बाबर की 100 मतलब, और वो आई इतने टाइम बाद है, और वो बंदा काफी टाइम के बाद बेचारे फॉर्म में आए हैं। वो ओडीआई में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है, थोड़ी थोड़ी करके टेस्ट में भी दे रहा है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन सारी बाबर से ही जुड़ी हैं। हम लोगों ने एज अ नेशन भी जो है ना वो स्टार हम किसी और को मानते भी नहीं है। मतलब अगर आगा है वो परफॉर्मेंस, उसकी भी सेंचुरी हुई है यार, और उसकी भी वो मैच विनिंग सेंचुरी थी। बाबर में जिस मैच में सेंचुरी की है ना उसमें भी आप देखें तो इमरान ने बड़ी जबरदस्त, बट वो उसकी मैच विनिंग सेंचुरी थी बाबर। ऐसे ही है। अब जो लोग ये कहते हैं ना बाबर की सेंचुरी ने आपको कौन सा मैच जितवाया है। दो ही चीजों पे तनकीद होती है ना जी, देखें आप कि वो मैच एंड नहीं करते और वो अपने लिए खेलते हैं। तो उस मैच में उन्होंने एंड किया है, और मतलब ये देखें कि नॉट आउट रहे हैं बाबर, बाय द वे जी नॉट आउट रहे हैं, ठीक है। अब जो भी लोग ये कहते हैं ना कि बाबर की कोई भी मैच विनिंग सेंचुरी नहीं है, वो देख लें अभी ये आ गई है, ये मेरी आंखों देखी सेंचुरी है जो मैच विनिंग सेंचुरी। तो उन्होंने बड़े कंट्रीब्यूट किया, ज्यादा तो उनके आप उनके 20 सेंचुरी उठाएं ज्यादा विनिंग कॉस्ट में। लेकिन चले खैर जो भी है, आई विश के आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशंस हैं वो अच्छी हों, आगा ही कप्तानी करें। मैं बड़ा सख्त इस चीज के खिलाफ होती हूँ कि जब आप टूर्नामेंट से पहले अचानक कप्तान बदल देते हैं, वो बहुत ज्यादा मेरा नहीं ख्याल चेंज होंगे अब। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंटली आप एक कैप्टनसी के साथ जाएं। यार आपको ना मिडिल ऑर्डर में जरूरत है बेसिकली, तो आप बाबर आजम को ले आए हैं। नहीं मतलब एक बैटर आपको चाहिए। नहीं मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक बाबर मिडिल ऑर्डर में कब है? बाबर तो नहीं, टॉप ऑर्डर मैं ये कह रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक जरूरत है ना, बाबर को आप ले आए, एक आप बैट्समैन ले आए, बाकी तो आपको मेरे ख्याल श्रीलंका को देखते हुए मेरे ख्याल से रिजवान बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है 5-6 के लिए, अगर श्रीलंका की आप बात करें। लेकिन आगा कह रहा है कि समद को 6 पे चांस देंगे। किसको? समद को। श्रीलंका की विकेटें देखते हुए मेरा ख्याल है कि अब इनको बेहतर फैसले करने पड़ेंगे। वो 130, 35, 40 से ऊपर की विकेटें नहीं होंगी। और श्रीलंका से ये खेल चुके हैं, इसलिए इनको पता है कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है, किस पाए का प्लेयर। नहीं खाली वो वर्ल्ड कप में मैचेस नहीं है ना, लेकिन श्रीलंका के ग्राउंड्स में मैचेस हैं, वो विकेट्स 135, 40 एशियन कंडीशन सारी ऐसी है। बात आ जाती है ना, इसकी बात आ जाती है कि कैसी पिच है। वो तो पाकिस्तान की कुछ ग्राउंड्स हैं, इंडिया में तो बैटिंग। पाकिस्तान को ना ये बड़ा बेनिफिट है कि उनकी एक ही जगह पे सारे मैचेस हैं, उनको वो कंडीशंस बदलने वाला वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी टीम्स को देखें हर लिहाज वेदर का बड़ा नुकसान है। देखिए आपके बड़े मैचेस वॉश आउट होने के चांसेस हैं। ऐसे ही है। विमेन वर्ल्ड कप में क्या हुआ? जैसे शाम होती जाती है, वेदर चेंज होता रहता है। विमेन वर्ल्ड कप में पहली बात तो कि हमने जीतने की कोशिश ही नहीं की, और अगर थोड़ी बहुत वो चांसेस उनका तो आप जिक्र ही ना नहीं, जिक्र करना चाहिए, और जिक्र इसलिए करना चाहिए कि उनको गिवन जो फैसिलिटीज हैं उसमें वो जो कर रही हैं मेरे ख्याल से वो इतना ही कर सकती हैं। सादिया क्या रीजन है? आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ ऑलमोस्ट। मैनेजमेंट नहीं ठीक है। मैनेजमेंट ठीक नहीं है जी। अगला मैनेजमेंट ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक अपने भी तो स्किल्स होते हैं ना, इतनी उम्र हो गई है अब तो इनकी, फैसिलिटीज तो दे आप उनको। खिलाए। हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे गर्ल्स के कोई टूर्नामेंट होते हैं? हमारे गर्ल्स के कोई टूर्नामेंट होते हैं? नहीं होते ना डोमेस्टिक होती है ना, कोई कायदे आज़म ट्रॉफी होती, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। जब ऐसे तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हाँ जी वही ना, उनको डायरेक्टली जाके एक हाई लेवल पे ले जाते हैं, उनको डायरेक्ट जाके वो क्या करेंगी जब उन्होंने बेचारों ने कुछ किया वही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है कोई, तो उन्होंने क्या हाई लेवल पे जाके क्या खेलना उन्होंने। अच्छा, ये जो कल का हमारा मैच था ना इमर्जिंग एशिया कप का इंडिया के खिलाफ, इसके बॉलिंग कोच आपको पता है हमारे इस वक्त उमैद आसिफ है ना, इनके यंग टीम के, और उमैद आसिफ के साथ हमारा बहुत वक्त गुजरा हुआ है। तो मैं कल मैंने कहा मुबारक हो आपको। मैं तो वो कहते हैं हाँ बॉलिंग कोच मैं ही हूँ। मैं कहा ओ हाँ तो वो ना बड़ा खैर खुश हुए। मैंने कहा चलें फिर आप आए टूर्नामेंट के बाद तो फिर आपसे इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं। तो वो उम्मीद देखें, एक कोच जो है ना वो जो डायरेक्शन देता है ना, ये टाइम है अच्छे कोच का, ये एज है अच्छे कोच की। आप कोच बदल रहे होते हैं ऊपर जाके ना प्लेयर बन के निकल रहा होता है। अगर आप यहाँ से अपनी कोचिंग का म्यार ठीक कर देंगे ना, उमैद आसिफ इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। यही चीज अगर आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ले आएंगे ना कोचिंग के अंदर, तो मुझे लगता है कि आपको आगे जाके वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि जो आपको करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे कोचेस भी यहाँ से भाग जाते हैं इवेंचुअली, कि वो कहते हैं यार मैनेजमेंट ही नहीं है, खिलाड़ी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये लेवल होता है ग्रूमिंग करने का, ट्रेंड करने का, जहाँ पे खिलाड़ी अपनी आदतों को बदल सकता है। अदरवाइज उससे आगे जाके तो फिर वो पक जाता है, फिर उसको जरूरत नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनता। कौन एग्री करता है इस बात से? जो डिसएग्री करता है बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल स्टेज पे तो कोचिंग नहीं होती, हाँ तो स्ट्रेटजी होती है सिर्फ, बिल्कुल ऐसे ही है। देते हैं आप। अब गौतम गंभीर जो है वो मतलब हाथ पकड़ के किसी का तो नहीं उसे बैटिंग सिखा रहा होता ना, वो तो सिर्फ आपको एक गेम प्लान दे रहा है। वो तो तजर्बे कर रहा है।
वो तो तजर्बात कर रहा है, दो ट्रॉफीज हैं उसके पास, 2 ट्रॉफीज हैं उसके पास, एक तो अभी इधर पड़ी है 2 ट्रॉफीज, लेकिन मेरा सिर्फ ये नहीं ना, आप देखें ना उनके टाइम में उनके बाकी रेड प्लेयर्स भी बॉल बड़े अच्छे क्रिकेट थे। उनकी नीचे जा रही है मुसलसल, वो उसमें मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं, बट व्हाइट बॉल की तो 2 ट्रॉफीज हैं भाई गंभीर के नाम। तो 5 कुछ साल मैं, मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि 5 कुछ साल जो है गंभीर जो है वो कोच उसके इंडिया की टीम कर रहे हैं। क्यों, आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या नहीं अच्छे हैं ना, 2 ट्रॉफीज हैं उनके पास, 5 साल उन्हें दें। बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये 26 वाली ट्रॉफी डिसाइड करेगी गंभीर की कोचिंग, मुझे लगता है। नहीं फिर ऐसे नहीं, 2 ट्रॉफीज उनके पास आए तो कम से कम 2 ट्रॉफीज हारने का भी मौका दें। नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं वो टेन्योर एक रखते हैं, उसके बाद चाहे वो जीता हो नहीं जीता हो, वो उन्होंने बदलना ही बदलना है। बिल्कुल वही ना ऐसे कि एटलीस्ट दे हैव एन एंड, हमारे पास एंड बेसिकली वो नहीं बनने देते, एंड ही कोई नहीं है हमारे पास, तो फिर अब हम क्या अच्छी करें। चीज है। हाँ ड्राइवर था जैसे उसने बड़ा किया, लेकिन अब उन्होंने दिया गंभीर को, और मेरे ख्याल ये अपनी शराइत पे ही आए हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता, नहीं मेरे ख्याल लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने कोई शर्त चलती नहीं है। हाँ पता नहीं उन दिनों में काफी पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका है, तो उसमें काफी उन दिनों में ये चीज, अभी भी खैर उनकी डिस्कशन चल रही है, ये जो रिसेंट हारे हैं जो साउथ अफ्रीका से कोलकाता वाला, उसके बाद बहुत सारी चीजें आ रही हैं ना। कल हारे, कल तीसरा दिन था कल। अब तो 22 को स्टार्ट होनी है ना उनकी सेकंड सीरीज जो है ना, टेस्ट सीरीज। ट्रॉमाटाइज संडे उनके लिए, संडे हाँ जी बिल्कुल। और इरफान पठान को लोग ट्रोल कर रहे हैं फाइनली अ संडे व्हिच वाज ट्रॉमाटाइजिंग। एक जी संडे को, लेकिन उन्होंने उनकी विमेन ब्लाइंड ने पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को शिकस्त दी है, हराया। तो इसलिए बैठे हुए ना अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट में। लेकिन वो तो खैर विमेन नहीं है, बहरहाल क्यों रहा है। लेकिन ये है कि हम लोग अभी एंडिंग नहीं कर रही, मेरा वैसे वो एनर्जी आती है थोड़ी देर बाद। अच्छा तो हाँ खबर याद अच्छा जी, तो बात ये है कि मुझे ये बताया कि हमारे मैचेस में वक्फा कितना है अब, ये क्या बैक टू बैक मैचेस? स्केड्यूल मैंने अभी देखा नहीं है। अच्छा कल एक मैच है पहला, तो उस पे डिस्कस कर लें पहले, उसके बाद उसके नहीं एक दिन का गैप, सारे मैचेस में मेरे ख्याल में एक दिन का गैप, एक दिन का। हाँ, और पिंडी में सारे, और सारे रावलपिंडी में है। हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे बड़ा दुख हुआ है, लेकिन चलें कोई नहीं, थोड़ा सा मतलब ठंड होगी वहाँ पे। हाँ जरूर, आप थरथराहट में आप। जिम्बाब्वे और श्रीलंका में कैसा मौसम होता है, ठंड होती है? अच्छा जिम्बाब्वे का मुझे आइडिया नहीं है, बट श्रीलंका में जैसे श्रीलंका एशियन कंट्री है, उसके अंदर ऐसी पाकिस्तानी जैसी मौसम वेदर रहता है। वहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती ज्यादा, तो वो डिफरेंट सिटीज हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है वहाँ पे। लेकिन ये कि जिम्बाब्वे का वेदर से मुझे है ज्यादा वो गर्म है, जिम्बाब्वे का गर्म होता है। जो वो भी है, यहाँ पर आके तो भाई उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिम्बाब्वे के साथ हमारे रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं? जिम्बाब्वे से शायद 2 या 3 मैचेस आ रहे हैं हम अभी तक, कम ही ओवरऑल तो पाकिस्तान हाँ अच्छा, और एक ओडीआई आ रहे हैं, एक ओडीआई सीरीज आ रहे हैं पूरी हम व्हाइट वॉश हुए? नहीं 2-1 से। ओहो, ये भी रीसेंट बात है? नहीं हो गए हैं इसको भी 7-8 साल हो गए। चलो शुक्र है। ये अच्छा, एक रीसेंट पिच से हारे थे हम आगा की कैप्टनसी में, अफगानिस्तान से एक मैच आ रहे हैं एशिया कप में। नहीं एशिया कप से पहले, एशिया कप में नहीं हारे हम, ट्राई नेशन में एक लीग मैच आ रहे हैं। चले अब ये कल इनका टीम स्क्वाड इनका आता है, तो उसमें पता लगेगा कि इनके कौन से प्लेयर 11 अब बताएंगे ना। अच्छा उसमें अब ये है कि मुझे अगेन थोड़ा सा ना वो विकेट कीपिंग के ऊपर एतराज है भाई। ठीक, हसीब खान नहीं अच्छे विकेट कीपर हमारे, हसीबुल्लाह खान नहीं। आपको नहीं लगा? मुझे तो लगता है कि उसने अच्छा ट्राई था, अगर उसको कंटिन्यू किया जाए तो आप उससे काफी ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन है नहीं। अगर आपको देखिए वही बात आ जाती है ना कि हमारे हम लोग उसकी रिप्लेसमेंट अच्छी लेके ही नहीं आते, तो क्योंकि मोहम्मद हारिस से बेहतर लगा मुझे वो। लेकिन एक मैच पे राय नहीं की दी जा सकती। देखिए वो बैटिंग उसे बिल्कुल नहीं हुई, उसका बल्ला नहीं चल सका, वो बाय लक को एक मैच था, मैं उसको मार्जिन देती हूँ, क्योंकि आपने साइम को बेशुमार चांसेस दिए, आपने मोहम्मद हारिस को बेशुमार पूरा उसको इवेंट दे दिया आपने एशिया कप का, तो फिर उसका क्या कसूर है? हत्ता कि आपने उस्मान खान को इतने मौके दिए ना, तो मतलब उसका क्या कसूर है? अब आप उसको अगर यहाँ तक लेकर आए हैं, आपने उसे एक मैच खिलाया, बहुत अच्छी बात है, ट्राई नेशन आपके पास है, आपको उसको जरूर आजमाना चाहिए, आगे T20 में भी उसको मौका देना चाहिए। ऑल्दो वैसे वो ओडीआई का स्पेसिफिकली है या वो T20 में भी खेलता है? T20 का बेहतर प्लेयर है और काफी टैलेंटेड है लड़का। तो एज एन ओपनर वो अच्छी ऑप्शन थी। कल के मैच में एज एन ओपनर क्या वो अच्छी ऑप्शन थी? ओपनर ही खेलते हैं, वो ओपनर ही है। उन्होंने ये चीज उनकी शायद आगे क्रिकेट भी एज एन ओपनर ही खेली है। कल वो नहीं रन कर पाए
और प्रेशर था शायद हाँ प्रेशर था उनको, जिस तरह से खेल रहे थे ना, तो मैं जब कल देख रही थी तो मैं अपनी फैमिली से यही बात करती, मैंने कहा ये जिस तरह प्रेशर में आया ना, मुझे लग रहा है इसने आउट हो जाना, और वही हुआ। हालांकि वही हम जीरो पे कर रहे थे ना दोपहर में कि जब आप लड़कों को चांस देते हैं ना ऐसे एक नॉर्मल गेम में जहाँ पे उसका रिजल्ट कोई मैटर करता नहीं है सीरीज पे या आपकी टूर्नामेंट पे, तो वहां पे तो इनको खुल के खेलना चाहिए। यही बात अब जो हम बात कर रहे थे, अगर यही चीज हम उनको क्रंच मैच में ले आए, प्रेशर सिचुएशन में ले आए, वसीम जूनियर को, फैसल अकरम को और हसीबुल्लाह को, और वहां पे परफॉर्म ना कर सके तो वो दोबारा टीम में कभी भी नहीं आएंगे। लोग ही मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, लोग फौरन उनको विलन बना देंगे। हसन अली की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने कितनी परफॉर्मेंस दी हुई है, कैच पे उनको अभी वो बहुतों से बेहतर है। वो टेस्ट क्रिकेट में और T20 में बहुत बेहतर है। हाँ, बहुत बेहतर चॉइस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या वो हमारे T20 का स्क्वाड का हिस्सा है? नहीं, हसन अली नहीं है, तो ठीक है, जाती वाली बात है ना, आपने मौका भी नहीं दिया एक तो एशिया कप में, उसके बाद आपने स्क्वाड से ही निकाल दिया। तो मैं तो खैर खुद कहती हूँ कि अभी अगर आपका कोई मोस्ट फिट फास्ट बॉलर है तो वो हसन अली है, जो मेहनत भी कर रहा है, जो काम भी कर रहा है, जो अच्छी बॉलिंग भी करता हुआ नजर आ रहा है, पेस भी उन्होंने अपनी बहुत बेहतर किया है। उससे पहले तो खैर उनके इंजरी के मामला थे थोड़े से, उन्होंने उसको रिकवर किया, उन्होंने बड़ी एफर्ट किया है, बड़ी भारी भारी मशीनें उठा कर पीछे रख रहे थे, कभी आगे रख रहे होते थे उनकी मैंने देखी है, सारा वर्कआउट देखा है मैंने उनका, तो वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाल भी छोटे करवाए उन्होंने, देना चाहिए जहाँ से। बालों का भी बड़ा वजन होता है, तो सारा कुछ गिनवा लिया, बेहतर बता सकते हैं बालों के लिए, बालों का वजन। बेंच पे बिठाने का मुझे आज तक समझ नहीं लगी फार्मूला क्या है। हर इवेंट में हमने देखा है कि हम बड़े शौक और ज़ौक से प्लेयर लेके जाते हैं, लेकिन बेंच पे वो सारा गुजारा। अरे जब टीम जीतती है ना, जैसे आप ट्राई नेशन देखें जो हम जीते हैं, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन को ज्यादातर उसके साथ जाते हैं। अब जब कल आपने देखा, कल उन्होंने चेंजेस किए, हालांकि हम 2 मैचेस जीते हुए हैं, तो ये फिर आपको ना एक मैनेजमेंट को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आपका प्लेयर को इंजर्ड होता है या उसका मैच बुरा जाता है तो आप फौरी किसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि एशिया कप में इंडिया के खिलाफ हसन को मौका देना चाहिए था। हसन को ना लास्ट आप उनकी परफॉर्मेंस उठाएं इंडिया के खिलाफ, उनको बड़े रन हुए, तो शायद वो एक रीजन थी कि उनको चांस नहीं दिया गया। और ऑलरेडी आपके पास ना 135 वाले फहीम अशरफ थे, और वो बेहतर बैट्समैन भी हैं, मीडियम फास्ट, तो इसलिए वो फिर जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उनको रखा हुआ भी मिडिल ऑर्डर में है ना उनका, जी शायद इनको इसलिए चांस दिया होगा। तो हाँ, आप उनको वापस टेस्ट में वापस लेके आए, क्योंकि वो उन्होंने बड़ा अच्छा करके दिया था। अभी पता नहीं पाकिस्तान का कब है FTP में टेस्ट, तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ना उसमें तो लॉन्गर वर्जन में तो बहुत सर्व कर सकते हैं। सही जी अली भाई, कल का मैच जीत रहे हैं फिर हम इंशाल्लाह। जी सादिया, इंशाल्लाह, जरूर। हमाद वन साइड कॉन्फिडेंट है, ठीक है जी, अपनी टीम की तरह हम लोग कॉन्फिडेंट है। हमारा तो 1 साइडेड कह दिया, तो कल का मैच हम जीत रहे हैं और एक अच्छा स्टार्ट करेंगे ट्राई नेशन सीरीज का। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे अली भाई को, हमाद को, सादिया को दीजिए इजाजत। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड वी विल कैच यू बैक टुमारो विद अ वॉच अलोंग। हमें मैच के साथ हमारा शो कंटिन्यू कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।